अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 2.3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये दोनों हमें दी हुई हैं इसमें। अब ए बी प्लस बी सी और ए सी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो ये भी सेम ही है जैसे हम पिछले क्वेश्चन करके आए हैं। तो यहाँ पे भी ये फार्मूला यूज़ होगा ए बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला। तो ये फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। हमें मालूम क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें क्या दी है, वो दी है 10। तो यहाँ पे पुट करेंगे 10 इसको स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 20। तो यहाँ पे वो लिखूँगा 20 प्लस 2 और ये हमें मालूम करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमें मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये 20 यहाँ पर प्लस हो रहा है। पहले तो इसका यहाँ पे निकालेंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। अब ये 20 सेम प्लस 2, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये सेम। अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस हो रहा है, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो 100 से माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे देखेंगे ये 20 100 से जाएगा तो बचेगा 80 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड चलाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 80/2 हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ये डिवाइड होगा इससे, यहाँ पे ये 40 बार इसको 2 का टेबल लगेगा। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये इसका आंसर है। तो अब आते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 ए बी इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्यूब आ गया है, तो यहाँ पे ये मैंने क्यूब के फार्मूले लिख दिए हैं। पहला है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और दूसरा ये माइनस का है सेम, ये इसमें प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है। और ये तीसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये नीचे चौथा है, ये भी सेम, ये ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पे इसमें माइनस दिया था, यहाँ पे प्लस दिया है, बाकी ये माइनस का है। ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हमें मालूम करना है। यहाँ पे देखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसमें। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये एक पहला है और ये तीसरा भी है। और हमें देखना क्या है कि इनमें से कौन सा लगेगा। तो देखना है ए प्लस बी भी हो और ए बी भी हो। तो यहाँ पे पहले में देखें कि ए बी भी मौजूद है और ए प्लस बी भी मौजूद है, और तीसरे में ए प्लस बी मौजूद है लेकिन ए बी मौजूद नहीं है, ये चेंज है। तो यहाँ पे देखिए कि ये 3ab इसमें ए बी मौजूद है और ए प्लस बी यहाँ पे मौजूद है। तो ये पहला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ। ये डेटा पहले लिख दिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम मालूम करना है। ए प्लस बी की वैल्यू है 4, ए बी की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे ये फार्मूला पहला लगेगा
ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये पहला फार्मूला लगेगा। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 4 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें मालूम करना है, तो ये सेम ही रहेगा प्लस 3ab। यहाँ पे 3 और ए बी की वैल्यू क्या है 3, तो अंदर भी 3 और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे ये भी 4। अब देखें कि ये वैल्यूज मैंने इनमें पुट कर दी। ए प्लस बी की 4 दोनों में आ गई और यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे 3 आ गई। अब क्या करेंगे, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले यहाँ पे ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अच्छा ये नहीं 3 नहीं, बल्कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 4 से करेंगे तो आ जाएगा 36। तो यहाँ पे आ गया 36। अब क्या करेंगे, ये 36 यहाँ पे प्लस है, उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 64 माइनस 36। तो ये हो जाएगा आंसर है इसका 28। तो मैं आंसर लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 28। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 9 पे, क्वेश्चन 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 16 ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस में तो यहाँ पे ए भी मौजूद है, ए माइनस बी मौजूद है, तो इसमें ये देखें दूसरा यहाँ पे ये मैच हो रहा है, इसको ए माइनस बी भी है, ए बी भी मौजूद है, तो ये फार्मूला लगेगा। ये इसमें ए बी नहीं है, जो चौथा है 4 नंबर, तो यहाँ पे ये दूसरा लगेगा। तो ये मैंने फार्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। अब ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है 16 माइनस 3ab हमें मालूम करना है। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अब देखें क्या करेंगे, अब ये इसका क्यूब निकालेंगे और ये 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 का क्यूब आएगा 64 इज इक्वल टू 16 माइनस ये हो जाएगा 3 × 4 आ जाएगा 12ab। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब ये 12 यहाँ पे जो है वो पहले ये देखेंगे, ये यहाँ पे प्लस का है, उस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 12ab। अब ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 48 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 12ab। अब ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड चलाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस का है, तो 48 अपान माइनस 12, तो ये इज इक्वल टू ab। तो अब इसका आंसर आएगा, इसको 12 का एक बार टेबल यहाँ पे और 4 बार यहाँ पे लगेगा, तो ये इसका आंसर आएगा ए बी इज इक्वल टू -4। तो ये इसका आंसर है। जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी वही माइनस वाला फार्मूला ये लगेगा
ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। ए बी हम मालूम करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 5, ए माइनस बी की वैल्यू है 5, दोनों की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट करूँगा। ए माइनस बी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 5 माइनस 3 ए बी हमें मालूम करना है। ए माइनस बी की वैल्यू है 5। तो अब यहाँ पे इसका क्यूब निकालेंगे कि इसका क्यूब आएगा 125 इज इक्वल टू 5। अब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15 यहाँ पे ए बी। अब ये देखेंगे 5 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 125 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 15 ए बी। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस हो जाएगा तो 120, और ये देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे चला आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 15 माइनस 15 और इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 15 का टेबल लगेगा तकरीबन -8 बार, यहाँ पे लगेगा 8 बार। तो ए बी इज इक्वल टू -8, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। अब क्वेश्चन 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 ए बी इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगेगा, वही मैंने लिख दिया डेटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये मालूम करना है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 ए बी इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मालूम करना है, तो ये सेम रहेगा। -3 ए बी की वैल्यू है 7, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 है। और यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, वो है 5। अब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। यहाँ पे 5 का क्यूब है 125, ये आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। और इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस यहाँ पे। अब ये आपस में मल्टीप्लाई 3 7 से फिर 5 से, तो ये मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 105। अब यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे माइनस है, उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 125 प्लस 105 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये ऐड करेंगे तो आएगा आंसर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 230। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है।